क्वेश्चन रहेगा अपना कि भाई आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया है ना सरकार ने आरबीआई का। पहले शक्तिकांत दास था ना, अब वो सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त होने के बाद अब हाँ हाँ 2018 में हुआ था। 11 दिसंबर 2018 में हुआ, 12 दिसंबर 2018 में हुआ था ना। उस समय उर्जित पटेल थे, और उर्जित पटेल क्या है, ये सरकार क्या करती है, जैसे आरबीआई एक्ट के थ्रू ना, तो सरकार क्या करती है, जैसे आरबीआई का जो अधिशेष होता है ना, तो उसको कौन ले लेती है, सरकार ले लेती है ना। तो ऐसा नियम भी है ना, तो सरकार ने मतलब ऐसा लिया पैसा, जो अधिशेष था वो ले लिया ना, 11 लाख करोड़ ऐसा कुछ रुपया ले लिया। तो उस समय उर्जित पटेल से विवाद हो गया, तो उर्जित पटेल ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद शक्तिकांत दास है ना, ये 25वें गवर्नर थे। अब ये भी सरकार के साथ अच्छा तालमेल करके इन्होंने 4-5 साल 6 साल 18 से 24 मतलब 5-6 साल इन्होंने क्या कर लिया, कार्य कर लिया ना। अब इनकी सेवानिवृत्ति हुई है। सेवानिवृत्ति के बाद अब कौन आया है, संजय मल्होत्रा नए जो है गवर्नर नियुक्त किए गए ना। दूसरा आता है कि कौन से नंबर के, तो 26वें नंबर के गवर्नर है ना। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर अपन और देखें तो आरबीआई की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। आरबीआई की उत्पत्ति अपने देखा कि एक हिल्टन यंग कमीशन था 1926 में ना। हाँ, हंटर नहीं, हिल्टन यंग कमीशन है ना, रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं, उस समय रॉयल कमीशन था ना। तो हिल्टन यंग कमीशन आया, तो ऐसे हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की कि भारत में क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए ना। वो उसकी सिफारिशें किस आधार पर थी, एक डॉक्टर अम्बेडकर ने, उस समय अर्थशास्त्री थे और अभी भी अर्थशास्त्री ने, वो तो संविधान के विशेषज्ञ है ना, संविधान के प्रणेता, भारत के संविधान के जनक है। तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की किताब थी ना, एक किताब थी दी प्रॉब्लम ऑफ रुपीस है ना, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये किताब थी ना। तो इस किताब बाबा साहब ने किताब लिखी, और उसमें बाबा साहब ने किसी सेंट्रल बैंक का निर्देशन दिए थे उसमें ना, उसकी कार्यप्रणाली, उसका कार्यप्रणाली से रिलेटेड सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने क्या करा, सिफारिश की कि भाई भारत में क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए ना। तब जाकर के ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रस्ताव पास हुआ 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ। पास होने के बाद भारत में हाँ 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है ना। उस समय 5 करोड़ की निजी संपत्ति थी ना, निजी बैंक था, निजी स्वामित्व में उस बैंक की स्थापना हुई ना। पहले ये हुआ कलकत्ता में ना, इसका हेडक्वार्टर रहा 1935 में कलकत्ता में ना। बाद में इसका 1937 में ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पर, मुंबई में ना। तो अभी भी हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, मुंबई में ना। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय ना, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 क्षेत्रीय कार्यालय मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके है ना। पूर्व में अगर देखा जाए तो कलकत्ता वाला ये क्षेत्र है, वो उसका हेडक्वार्टर है, क्षेत्रीय कार्यालय है। और इधर ऊपर जाएंगे उत्तर में तो न्यू दिल्ली है, इधर जाएंगे तो मुंबई है, और नीचे जाएंगे तो चेन्नई। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय ना, 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है, इस पे ना, आरबीआई के ना। क्या करता है, इसका काम देखा जाए तो, कार्य देखा जाए तो बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक, ठीक है, सरकार का बैंक केंद्रीय बैंक है ना। हाँ, रुपए जारी कर, नोट जारी करता है। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए के सिक्के को छोड़ करके बाकी सभी नोटों को ये क्या करता है, जारी करता है ना। जारी करने के लिए एक नीति लागू की जाती है इसमें, रिजर्व कोष है ना, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। हाँ, वित्त सचिव जो वित्त मंत्रालय का होता है प्रमुख, हाँ सेक्रेटरी होता है, सचिव बोले सेक्रेटरी। वित्त मंत्रालय का, फाइनेंस मंत्रालय ना, मिनिस्ट्री का प्रमुख होता है वित्त सचिव है ना। उसके ही उस पर हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर है ना, सिक्के पर। और भारत सरकार के द्वारा उसको क्या करा जाता है, टकसाल में मतलब इशू बनाया जाता है ना, भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है 1 रुपए के। बाकी सभी को आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं ना। ठीक है, कितने गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं ना। पूर्णकालिक गवर्नर एक होता है जो 4 साल के लिए होता है, और पूर्णकालिक उप गवर्नर 4 होते हैं जो 5 वर्ष के लिए होते हैं ना। ठीक है, हाँ आरबीआई का पुनर्नियुक्त तो हो सकती है, हाँ ठीक है, पुनर्नियुक्त है ना, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं ना। ठीक है, इसके निदेशक मंडल है ना, सरकारी निदेशक मंडल, डायरेक्टर होते हैं, कौन से 10 डायरेक्टर होते हैं ना। इसमें एक सरकारी अधिकारी होता है, और 4 निदेशक कैसे होते हैं, जो स्थानीय बोर्ड किसके कितने 4 है ना, स्थानीय बोर्ड से आते हैं 4 सदस्य है ना। इस प्रकार मिलाकर के 10 किसके निदेशक होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आरबीआई ना, आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया
ठीक है। पूछना जाए, देखो इसका क्वेश्चन हाल ही में क्वेश्चन कौन सा है, 26वें गवर्नर है ना, 26वें गवर्नर सरकार ने किसको नियुक्त किया ना, सरकार ने किसे नियुक्त किया, हाथ नहीं चल रहे बिल्कुल भी है ना, हाथ नहीं चल रहे हैं, किसे नियुक्त किया, हाँ हाथ चल। तो फिर कह देंगे ना कौन से थे, 25वें अगर देखा जाए तो कौन थे, शक्तिकांत दास है ना, शक्तिकांत दास है ना, 25वें ना, ये 26वें है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा ना आईएएस अधिकारी है, 1990 के है ना, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है, पढ़े लिखे ही बनते हैं ये भी है ना, पढ़े लिखे बनते हैं, बाहर पढ़े हुए हैं, विदेश में पढ़े हुए हैं ना, किसी ने अर्थशास्त्र, हाँ MBA करा या फिर है ना, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड होता है उसी को करते ज्यादातर है ना, आईएएस संजय मल्होत्रा ना, ये 26वें गवर्नर नियुक्त किया गया ना। पूछना जाए कि भाई ये क्या है, आरबीआई ना, इसकी अगर स्थापना देखा जाए तो स्थापना में अपन है ना थोड़ा सा देख लेते हैं ना, ये 1926 में कौन बना, हिल्टन यंग कमीशन है ना, हिल्टन यंग कमीशन बना ना 1926 में ना, हिल्टन यंग कमीशन बना, और इस हिल्टन यंग कमीशन ने क्या दी, सिफारिश की है ना कि भाई भारत में भी क्या होना चाहिए, एक रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक होना चाहिए ना, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी ना, हाँ हाँ रॉयल कमीशन, नहीं हो जाएगा, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस है ना, रॉयल कमीशन ऑफ, रॉयल कमीशन यार इसका रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी है ना, ऑन रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी है ना, ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये कमीशन था ना, रॉयल कमीशन था, रॉयल कमीशन को ही हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं। ये 1926 में बना के लिए भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक की सिफारिश की थी ना, और ये इसकी दिशा निर्देश और कार्यप्रणाली है ना, बैंक की कार्यप्रणाली ना, इसकी जो दिशा निर्देश थी, कार्यप्रणाली और सिद्धांत, ठीक है, किस पर आधारित थे, ये तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक किताब थी है ना, बी आर अम्बेडकर की ये क्या थी, किताब थी है ना, बुक्स थी है ना, कौन सी, दी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज है ना, दी प्रॉब्लम ऑफ दी रुपीज, ठीक है, ये किताब थी है ना, इट्स ऑरिजिन है ना, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन है ना, इट्स इंग्लिश में है, इट्स सॉल्यूशन है ना, ये जो किताब थी है ना, हाँ इंग्लिश में ही है, नहीं एक ही किताब है ये पूरी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज है ना, रुपए की समस्या, इसका मूल और इसका समाधान है ना, एक ही किताब थी पूरी है ना। तो इस किताब में जो बैंक की कार्यप्रणाली है ना, फाइनेंस से रिलेटेड सिद्धांत, कार्यप्रणाली, इन दिशा निर्देशों के आधार पर है ना, इस दिशा निर्देशों को हिल्टन यंग कमीशन ने रखा, ठीक है, इसमें ब्रिटेन संसद में ना, ब्रिटिश असेंबली में ना पास किया, तब जाकर के एक्ट बना था, कौन सा, आरबीआई एक्ट बना, आरबीआई एक्ट 1934 बना, पारित हुआ ना ब्रिटिश संसद में, पारित हुआ। अब इसे पारित होने के बाद तब बना 1 अप्रैल 1933 में ना, ठीक है, 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से ना, करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से ना, अधिकृत पूंजी से आरबीआई की स्थापना हुई है ना, आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस समय ये निजी बैंक था, निजी स्वामित्व का बैंक था ना, उस समय कैसा था, निजी स्वामित्व का बैंक है ना, निजी स्वामित्व का बैंक था ना,
ठीक है। फिर उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया? हेडक्वार्टर देखा जाए तो कोलकाता ना, कोलकाता में रखा गया। ठीक है। फिर इसका 1935 में ना, 1935 में जब बना था हेडक्वार्टर कहा ना, फिर 1937 में जाकर के हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया ना, तो नया हेडक्वार्टर कहाँ बना? नई दिल्ली। ठीक है, नया हेडक्वार्टर कहाँ बना? नई दिल्ली में ना। आज अगर देखा जाए तो इसके कितने हैं? 4 क्षेत्रीय कार्यालय ना, कार्यालय ना, कितने हैं? 4 है ना। 4 में तुम्हारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे करके है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना। यहां पर देखा जाए तो नई दिल्ली, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है ना। यहां पर देखा जाए तो कोलकाता, ठीक है, यहां पर देखा जाए तो चेन्नई, और यहां पर देखा जाए तो मुंबई है ना। ये 4 क्षेत्र कार्यालय, हेड मुख्य ब्रांच भी मुंबई है ना। हाँ, और इस प्रकार 4 क्षेत्रीय कार्यालय ना। ठीक है, इसमें अभी अगर देखा जाए तो गवर्नर है ना, गवर्नर को भी अभी कर लो ना। पहला देखें तो पहला कौन सा था? सर ऑसबॉर्न, इसमें थे ना, ABCD से करके याद कर लेते हैं ना। सर ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न इसमें थे ना। बढ़िया व्यक्ति था। ठीक है, बढ़िया व्यक्ति कैसे? इसमें थे ना। कैसे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ना उस समय कब बना? 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, 1921 में बना। तो उस समय उसमें सलाहकार था, मतलब उसमें था है ना, बड़े पद पर था, अपन ये कह सकते, सदस्य था उसका। और इसके अलावा भी ये मतलब अपन कह सकते हैं कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसने 10 साल काम किया, और उसमें भी था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में 20 साल काम किया ना। मतलब 30 साल का इसको बैंकिंग से संबंधित क्या था? अनुभव था, है ना। अनुभव होने के बाद में, ठीक है, तो पहला गवर्नर इसी को बनाया गया ना, 1935 से लेकर के 37 तक करीबन ये रहा। ठीक है, ऑसबॉर्न पहला गवर्नर है ना। अभी देखा जाए तो यहां से पहला भारतीय गवर्नर है ना, पहला भारतीय गवर्नर है ना। पहला भारतीय गवर्नर कौन सा? CD देशमुख है ना, CD देशमुख है ना, चिंतामणि देशमुख है ना, ऐसा कुछ करके नाम है। CD देशमुख है ना, इसका नाम कहीं होगा, पूरा नाम लिख लो। ठीक है, हाँ है? सर चिंतामणि द्वारकानाथ है ना, देशमुख है ना, CD देशमुख है ना। तुम इतने से तो काम ही कर जाएगा। और स्वतंत्रता के समय यही था ना, मतलब ये था 1947-49 तक था ना, 43 से शायद 49 तक था इसका कार्यकाल है ना। ठीक है, 43 से 49 तक ना, इसका कार्यकाल 1943 से लेकर के 1949 तक था ना। CD देशमुख है ना। ठीक है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख है ना, पहला। फिर आ जाए वर्तमान में, अगर देखा जाए तो वर्तमान में कौन सा? 25वां अगर देखें तो 25वां अपना शक्तिकांत दास है ना, शक्तिकांत दास है ना। ठीक है, अभी ये उर्जित पटेल वगैरह ये सब कह के है, ये भाजपा प्रशासन में, ये भाजपा सरकार में ये कह रहे हैं गवर्नर रहे हैं RBI के ना। ठीक है, तो सरकारें भी अपने क्या अपने मतलब अपने में मतलब सुटेबल हो ना, उस व्यक्ति को क्या बनाते हैं, थोड़ा मिलजुल करके चले ना, उस व्यक्ति को क्या बनाते हैं? गवर्नर बना देना। उर्जित पटेल के समय 2016 में क्या हुआ? देश नोटबंदी हुई। ठीक है, और इसके समय इसने तालमेल करके बहुत शासन कार्य कर लिया ना, RBI के गवर्नर का काम कार्य कर लिया, सरकार से तालमेल मिला करके ना, कम से कम 5-6 साल तक हो गई इसको। ठीक है, शक्तिकांत दास। कुछ ना जाए कि अभी वर्तमान में 26वां ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 26वां किसे रिक्त किया है? तो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा ना। अभी इसी के ऊपर इतना सारा कुछ हमने पढ़ा है ना। ठीक है, इसमें क्या? एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर होते हैं ना, 4 उप गवर्नर होते हैं ना। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो कुछ ना ज्यादा है कि 4 उप गवर्नर कौन है? तो M महापात्रा है, और स्वामीनाथन है। ठीक है, T रविशंकर है। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं इसमें 4 गवर्नर है, जो अपन देख सकते हैं। T रविशंकर है, T रविशंकर, स्वामीनाथन जी। ठीक है, महापात्रा। ठीक है, एक और है इस प्रकार से क्या? 4 है बराबर है। MD महापात्रा ना, हाँ MD महापात्रा ना, और एक है अपना MR राव,
MR राव है ना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे उप गवर्नर के रूप में किसी ने काम कर लिया, उसे ही क्या करते हैं, कार्यकारी बना देते हैं या फिर गवर्नर बना देते हैं ना। तो इसमें एक गवर्नर होता है, 4 उप गवर्नर होते हैं ना, ठीक है। चलो अब इसमें क्या रह गया, थोड़ा सा और देखते हैं अपने ना। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने अभी बताया गैर सरकारी निदेशक और सरकारी निदेशक है ना। तो 4 सरकारी निदेशक तो ये हो गए, सरकारी निदेशक तो ये हो गए। अगर सरकारी निदेशक ना, सरकारी निदेशक है ना, कितने होते हैं, 5 होते हैं ना सरकारी निदेशक है ना। ऑफिशियल डायरेक्टर है ना, इसको ऑफिशियल डायरेक्टर बोलते हैं ना, ऑफिशियल डायरेक्टर। कितने होते हैं, 5 है ना। 5 में क्या, एक गवर्नर आ गया, एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर है ना, समझ में आ रहा है। ये वाले ये क्या हो गए, सरकारी निदेशक है ना। गैर सरकारी निदेशक 10 होते हैं, गैर सरकारी निदेशक है ना। इस प्रकार इसके निदेशक मंडल में कितने होते हैं, 10 सदस्य, ठीक है। 10 में से अपन कहें तो स्थानीय बोर्ड में प्रत्येक स्थानीय बोर्ड से कितने, 5-5 निदेशक होते हैं ना, प्रत्येक स्थानीय बोर्ड से ना, प्रत्येक स्थानीय बोर्ड से एक है ना, समझ आ रहा, एक निदेशक है ना, 5 सदस्य होते हैं स्थानीय बोर्ड। ये वाले तो 5-5 अरे एक हो गया ना, एक स्थानीय बोर्ड से हो गए, 6 सदस्य हो गए, मतलब कुल मिलाकर के 10 सदस्य हैं। एक से 4 हो गए, 6 अन्य सदस्य हो गए, ठीक है। जैसे सरकार से ले लिया कोई एक अधिकारी, जैसे सेविका भी एक होता है ना, सरकार नियुक्त करती है उनको ना, ठीक है। इस प्रकार इसके कितने स्थानीय बोर्ड में कितने होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स देखें तो इसके 15 सदस्य होते हैं ना, ठीक है। कार्यकाल अपन ने कहा कि गवर्नर का 4 साल का होता है, अन्य गवर्नर का इनका 5 साल का होता है ना, कभी कार्यकाल पूछ लिया जाता है तो ना, ठीक है। अब इसका 2 लाइन में अपन देख लो कि भाई इसके कार्य क्या है ना। उनको क्या लिखना, उनको तो वैसे ठीक है, आएगा तो नहीं वैसे, उनको वैसे समझ लेंगे, उनको वैसे समझ लेंगे। हाँ, कार्य ज्ञान हो बस है ना, पहचान हो रही है ना, लिखना नहीं है, कहने मतलब ये। हाँ, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सबसे किस गवर्नर का सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे कम किसका कार्यकाल रहा है ना। हाँ, तो वो थे सेनेगल रामाराव है ना, सॉरी बेनेगल रामाराव, इनका 7.5 साल का रहा कार्यकाल। हाँ, सबसे अधिक है ना, ऐसे लिख लेना, सबसे अधिक गवर्नर कार्यकाल है ना, गवर्नर कार्यकाल। वेनेगल रामाराव है ना, इन्होंने 7.5 वर्ष तक कार्यकाल रहा है ना, सबसे अधिक है ना। सबसे कम आ जाए तो सबसे कम कार्यकाल है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं ना। तो सबसे अमिताभ घोष का है ना, अमिताभ घोष है ना, इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको यही पे जोड़ लेना ना, ठीक है। केंद्र सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, बैंकों को क्या करती है, ये लाइसेंस जारी करती है ना, ठीक है। और ये क्या करता है, नोट जारी करता है, ठीक है। किस आधार पर है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना। बैंक नोट जारी करता है तो किस आधार पर करता है, कोलकाता में ना। ये 1937 में नई दिल्ली में आ गया। हाँ, 2 साल बाद। मुंबई, सॉरी मुंबई में नहीं है, दिल्ली में, समझ रहा है, मुंबई में, नई दिल्ली में नहीं है ना। फिर 2 जगह कार्यकाल है ना, मुंबई में ना, ये कार्यकाल मुंबई में, नई दिल्ली में नहीं है ना। नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय है ना। तो इसके कार्य क्या है, मैंने बता दिया कि बैंकों का बैंक है और देश की जो वित्तीय नीति बनाती है ना, नीति से संबंधित मामले डिसाइड करती है और नीतिगत पॉलिसी भी बनाती है ना। और ये
CRR है, रिवर्स रेपो रेट है, इनकी सहायता से बैंक क्या करती है, उनकी जो है यहाँ की जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल करने का काम करती है, यही है ना, क्योंकि वही डिसाइड करती है आरबीआई, है ना। बैंकों का बैंक है, अधिसूचित बैंक जितनी भी होती है उनको कंट्रोल करती है, बैंकों को लाइसेंस देने का काम करती है ना, और ये नोट जारी करती है। नोट जारी करने के लिए एक नीति होती है सार्वजनिक बैंक बार है। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वर्तमान में कितनी बैंक हैं जो सार्वजनिक बैंक है। हाँ, अरे 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। जो 50 करोड़ की पूंजी से अधिक पूंजी थी उनका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को ना। फिर 15 अप्रैल 1980 में जिनकी 200 करोड़ की संपत्ति पूंजी से ज्यादा थी, है ना, उनको 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार कितनी बैंक हो गई, 20 बैंक हो गई राष्ट्रीयकरण, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, है ना। अब विलय कर दिया तो अब कुल बची है कितनी, 12 बैंक बची है ना। वर्तमान में 12 बैंक ऐसे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। तो नोट एक क्वेश्चन आता है न्यूनतम आरक्षण कोष प्रणाली ना, नोट जारी करती है वो कौन से, है ना, न्यूनतम आरक्षण कोष से, न्यूनतम आरक्षित, है ना, आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है ना। क्वेश्चन आ जाता है ये न्यूनतम आरक्षित कोष कब स्टार्ट किया गया, 1957 से स्टार्ट किया गया। इसमें 115 करोड़ रुपए का सरकार को क्या रखना पड़ता है, गोल्ड रखना पड़ता है ना, और बाकी बचा 75-85 करोड़ का क्या रखना पड़ता है, एफडीआई ना, फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, विदेशी मुद्रा ना। इतना 200 करोड़ रुपया होगा सरकार के पास, समझ में रहा है, 200 करोड़ का रुपया होगा ना, तो ही बैंक क्या करेगी, आरबीआई नोट जारी कर सकेगी। इससे कम होगा तो नहीं जारी करेगी, है ना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने अभी हरियाणा के करनाल पानीपत में ना, पानीपत में क्या कहा, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया ना। तो क्वेश्चन आ जाए, अभी हाल ही में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहां पर उद्घाटन किया है ना, कहां पर नया ओपन हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है ना। तो हरियाणा के करनाल में ना, ठीक है, 9 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया ना, ठीक है। किस नाम से है, महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ना। ये क्वेश्चन आ जाता है ना कभी कभी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी ने ना किस जगह है ना, महाराणा प्रताप है ना विश्वविद्यालय ना, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय उद्घाटन कहां किया ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना। कौन, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, ये कहां पर, हरियाणा में ना, हरियाणा की कौन सी जगह, करनाल में, ठीक है, हरियाणा करनाल। कब, 9 दिसंबर 2024 में, 9 दिसंबर 2024 में। किस नाम से, ये नाम है ना, ठीक है। इसके 6 रीजनल कार्यालय होंगे ना, इसके 6 रीजनल अनुसंधान केंद्र है ना, यहाँ पर 6 क्षेत्रीय, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय ना, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, अनुसंधान ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसमें 422 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 4 एकड़ जमीन है ना, हाँ 2 छात्र गए, ठीक है, इसमें 422 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ना। मुख्य परिसर इसका बना है, अपन देख लें तो 495 एकड़ जमीन में, ठीक है, रुपए 421.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ना, करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ना, ठीक है। हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा है ना, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है ना, ठीक है। चंडीगढ़ को इसका वास्तुकार कौन है, हाँ वास्तुकार है ना, कार्बोनियर है ना, कार्बोनियर बोलते हैं इसको ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन सा है, लेफ्टिनेंट कार्बोनियर है ना, कार्बोसियर है ना, वास्तुकार है ना, प्रसिद्ध फ्रांसीसी है ना। हाँ
कार्बोसिल, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर है ना, खाओ नेहरू है ना, पीएम जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है ना, उत्तर प्रदेश का था, सपनों का शहर है ना। आ जाए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये ना 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई है ना। आज अगर देखा जाए तो इसके मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के, नायब सिंह, हाँ नायब सिंह है ना। और कौन है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है ना। क्वेश्चन है पंजाब के भी, पंजाब का तो भगवंत मान है, ठीक है। 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, चंडीगढ़ की ना, हरियाणा की ना। और यहाँ के सीएम नायब सिंह है ना, नायब सिंह सैनी ना, ठीक है। यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय है ना, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर। हाल ही में एक परियोजना है पुनात सांगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना है। ये किस देश से संयुक्त परियोजना है, भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो भारत और बांग्लादेश की ये संयुक्त परियोजना है ना, हाँ बांग्लादेश ने, सॉरी भूटान की है ना। इसे हटा दो, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। इसमें जीवन सखी योजना का भी एक वो था, जीवन सखी बीमा योजना ना, इसी में भी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने, वो कोई खास नहीं है लेकिन ये ठीक है। अभी क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पुनात सांगचू, ये सेकंड जल विद्युत परियोजना है और ये भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है। पुनात सांगचू, यहाँ भूटान है, भूटान का नाम वहां पर जैसे भाषा है वैसा उसका नाम है पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना है ना। ये भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है, आ जाएगा ना, क्योंकि अभी इसका शुरुआत हुई है एक्चुअली, ठीक है। तो हुआ क्या, भूटान नरेश खेसर नामग्याल वांगचू, ठीक है, खेसर नामग्याल वांगचुक, ये भूटान के नरेश हैं। तो ये अक्टूबर 2023 में आए थे ना। तो जहां पर आए थे तो उन्होंने क्या करा, अपने जो प्रधानमंत्री जी है ना, प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने द्विपक्षीय समझौते किए ना। तो ये उस समय पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना से संबंधित क्या हुआ, समझौता हुआ ना। तो ये सब समझौता हुआ कि भाई उसकी प्रगति के लिए हम काम करेंगे भारत, ठीक है, और इसको 2024 में शीघ्र ही इसको चालू कर दिया जाएगा ना। तो अब ये चालू हो गया, तो अब पूछा जाएगा कि भाई कौन से रिलेटेड है, तो फिर बता देंगे ना, ठीक है। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये कौन है, वहां के राजा, भूटान के ना, भूटान में राजा है ना। जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति वैसे वहां पर राजा, जैसे ब्रिटेन में क्या रानी, जैसे रानी राजा, वैसे नेपाल में भी राष्ट्रपति होता है, राजा नहीं होता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ना, होली, ठीक है। और यहाँ के लाते तिसिरंग है ना, तिसिरंग है ना, लाते तिसिरंग यहाँ के प्रधानमंत्री जी है ना। पूर्वी हिमालय का अपना ये देश है, पूर्वी हिमालय का ना, भारत और चीन से लगा हुआ देश है, उसकी सीमा से सटे हुआ देश है, ठीक है। और इसका आधिकारिक नाम देखें तो किंगडम ऑफ भूटान है ना, कुछ ना जाता है सर। चलो इसको लिख लो, हाल ही में चर्चा में रही है ना, हाल ही में चर्चा में रही है ना, चर्चा हो रही ना, पुनात सांगचू, पुनात सांगचू सेकंड है ना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। भारत वो किस देश की है ना, किस देश की संयुक्त परियोजना है ना, आ जाते हैं ऐसे ना, एमपीपीएससी में है, संयुक्त परियोजना है ना, ठीक है। ऐसा कौन सी परियोजना है भाई, पुनात सांगचू सेकंड है ना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। कहां की संयुक्त परियोजना है, भारत तो प्लस भूटान है ना की संयुक्त परियोजना है ना। भूटान नरेश थे, भूटान नरेश है ना, खतरनाक नाम है, ठीक है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे खेसर हाँ नामग्याल वांगचुक इनका नाम है ना। तो ये कब आए थे,
ये अपन नवंबर 2023 में भारत आया ना, भारत आया ना, तब इससे संबंधित क्या परियोजना ना, ये जो परियोजना थी है ना, परियोजना से संबंधित क्या हुआ, समझौता हुआ, समझौता हुआ 2024 तक शुरू करने का था, इसको शुरू करना था ना, ठीक है। तो ये 3 से 10 दिसंबर तक आए थे ना, 3 से लेकर के 10 नवंबर तक है ना, रहे यहाँ पर, और है ना, यहाँ पर आए तो ये कब से मिले ना, अभी यहाँ पर असम के जो सीएम है ना, असम के सीएम से मिले है ना, सीएम से पहली बार है, कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा ना, हेमंत बिश्व शर्मा ना, विश्व शर्मा से मिले ना, ये वैसे ही है यार, हाँ वही है, वही है, हाँ वही है, हाँ वही है, हाँ वही है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो ये शीघ्र चालू करने की आशा हुई है ना। अब क्वेश्चन आ जाता है भूटान में है ना, भूटान की बात करें तो है ना, भूटान कैसा है, पूर्वी हिमालय देश है, देश है ना, राजा अपना यही हो गया, जिनमें खिस्सा रहना नमक ग्याल, नामक ग्याल है ना, वांगचुक, ठीक है। यहाँ का पीएम हो गया या लाते लोते है ना, लोते तेसेरंग है ना, लोते तेसेरिंग है ना, ठीक है। यहाँ का प्रधानमंत्री है ना लोते तेसेरंग, ठीक है। राजधानी कहाँ है इसकी राजधानी, थिम्पू, क्या कर दिया थिम्पू है, मुझे कंफ्यूज कर दिया, थिम्पू ही है, थिम्पू ही है ना, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन है ना, खाओ हाँ हिंदू देश है, ठीक है। और ये इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अभी ये चल रहा है शून्य कार्बन है ना, नेट शून्य कार्बन की स्थिति में चल रहा है ना, यहाँ पर 86 से 88% क्या है, पेड़ पौधे ना, पर्यावरण का स्वच्छ यहाँ पर है ना। एक वो है भांगचू नदी पे चूका परियोजना है, भारत और भूटान प्लस है ना, भूटान की और भी परियोजना है ना, जैसे मैंने कहा कि भाई बांगची नदी ना, कौन सी बांगली नदी है, बांगचू नदी पर है ना, चूका परियोजना ना, नहीं